हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. फॉर 1 मोलर aqueous solution of the following compound, which one will show the highest freezing point? देखिए, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो बात चल रही है बेसिकली वो बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने क्यों बोला? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल का वेरिएशन हो रहा है. अगर हम नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो नंबर ऑफ आयंस का वेरिएशन हो रहा है, पार्टिकल का वेरिएशन हो रहा है. जैसे कि अगर इसको हम ब्रेक करें, आयंस में ब्रेक करें, तो आप देखोगे एक आयंस तो ये बन रहा है और दो आयंस ये बन रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर 3 का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर अगर बात करें, देखिए एक आयंस तो ये पॉजिटिव है, ये एक निगेटिव है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर 2 का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ वाटर बाहर है तो यानी कि आयंस नहीं है, तो इस कंडीशन पर 0 आयंस है, यानी कि जो कन्वर्ट हो रहा है तो नहीं हो रहा है यहाँ पर. और यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, ये Cl3 बाहर है तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर 4 होगा. इसको अगर मैं दिखा दूं तो कुछ ऐसे देख लो आप, COS2O का होल 6 यहाँ पर आ जाएगा 3+ और यहाँ आ जाएगा 3Cl माइनस, यानी I इक्वल टू यहाँ पर वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपके पास में 4. तो नंबर ऑफ आयंस या ये कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में बात करें तो इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर. तो नंबर ऑफ आयंस या वांट ऑफ फैक्टर जो है, आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा होती है. ये तो एक पॉइंट है. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टीएफ होता है. तो डेल्टा टीएफ और आई के बीच में रिलेशन होता है कि आई इंक्रीजेस होता है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा टीएफ इंक्रीज होगा. अब डेल्टा टीएफ में क्या होता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है. तो यानी क्या होता है, टी नॉट माइनस टी जो होता है, ये वैल्यू जो होती है टी नॉट माइनस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. अब टी नॉट क्या है, टी नॉट तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, तो ये तो हमारा फिक्स होता है, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं होता है. और ये जो होता है टी सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर जो भी है सब टी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. तो अब आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आई जिसका ग्रेटर होगा, इसका मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लेसर होगा. ये बात समझ में आ गई. आई जिसका ग्रेटर होगा यानी कि नंबर ऑफ आयंस जिसके ज्यादा होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होगा. तो नंबर ऑफ आई, और हमें क्या चाहिए देखिएगा, हाईएस्ट चाहिए, तो इसका मतलब है हमें वो ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसका आई कम होगा. जिसका आई कम होगा तो सबसे ज्यादा वैल्यूज तो ये दिखा रहा है, और सबसे कम वैल्यूज कौन सी दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है. इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा. थर्ड जो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका आई जो है वो मिनिमम है. क्लियर है. तो इस क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट को शो करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.